चाहता है ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, समझे? ब्रीफकेस को छुपा के रखे। अगर इसे खोलने की कोशिश की या पुलिस को पता लगा ना, तो तेरा सर बाहर पड़े हुए कूड़े के ड्रम में पड़ा हुआ होगा, समझे? बाहर देख के आया, ध्यान करना, जुबान बंद, नहीं थे। चला देहात के साथ। ये आपने किसी शख्स को डाके की रकम लेके भागते हुए देखा है? डाके की रकम? मशकूक शख्स? जी, ये खतरनाक मुझे डाके की रकम लेकर यहीं कहीं भागा है। प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने दरवाजे बंद रखिएगा, और हाँ, हमें अगर इत्तला कर दीजिएगा उसे देखें तो। जी। नसरुल्लाह परवेज। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत खौफजदा हूँ। कौन बोल रहा है? मेरा नाम तारिक है जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत खौफजदा हूँ। मुझे लगता है मुझे कोई मारना चाह रहा है। आप प्लीज कुछ पुलिस वालों को मेरी रखवाली के लिए भेज दीजिए। मसला क्या है? आपकी किसी से दुश्मनी है क्या? इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई मारना चाह रहा है। मेरे पास कल रात को। इंस्पेक्टर साहब, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। आप प्लीज किसी को भिजवा दीजिए। अच्छा, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझे अपना पता लिखवा दीजिए। जी, 156 क्यू, मॉडल टाउन लाहौर। मॉडल टाउन, ओके जी। इंस्पेक्टर नसरुल्लाह परवेज। इंस्पेक्टर परवेज, मैं तारिक बोल रहा हूँ जी, मॉडल टाउन से। आपने अब तक पुलिस नहीं भेजी यहाँ मेरी हिफाजत के लिए? तारिक साहब,
आप अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपके इलाके में हर वक्त पुलिस गश्त करती है, आप बिल्कुल महफूज हैं। मैं महफूज नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, वो किसी भी वक्त मुझे आके मार सकता है। कौन? वही शख्स जो नकाब ओढ़े यहाँ आया था। तारिक साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम सुबह तक आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। आप मुझे उसमें से तसल्ली नहीं जा रहे। सुबह किसने देखी है सुबह? इंस्पेक्टर साहब, मेरी जान बहुत खतरे में है। वो किसी भी वक्त मुझे मार सकता है। तारिक साहब, आप लोगों की जानो माल की हिफाजत करना हम लोगों का फर्ज भी है और ड्यूटी भी। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं इस वक्त बिल्कुल मजबूर हूँ, मेरी तमाम नफरी गश्त पे है इस वक्त। इंस्पेक्टर साहब, अगर सुबह तक मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ओहो, अब सब लोगों को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? प्लीज आयतल कुर्सी के लिए एक अच्छी सी चेन दिखाइए। यस सर। विक्की, जी सर। साहब को गोल्ड चेन वाला डब्बा भी दिखाओ और कल जो नए डिजाइन आए हैं वो भी दिखाओ। बहुत बेहतर सर। आइए सर, आप। थैंक यू। ये नया डिजाइन है। हीरे की अंगूठियाँ दिखा दीजिए। विक्की, जी सर। मैडम को नीचे दिखाओ। अच्छा जी। ये वाली कितने की है? सर वजन करना पड़ेगा, ठहरिए आप। ₹12,000 की सर। जी शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम, इनमें एक अंगूठी कम है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैम मेरा मतलब है एक अंगूठी कम है। तुम क्या कह रहे हो कि मैंने उठाई है? क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए ना, एक अंगूठी कम है। मैंने दिखाई थी अंगूठी, तो ये देखिए एक अंगूठी कम है। तुम्हें पूरे यकीन? सर मुझे यकीन नहीं, मुझे मालूम है सर। अगर आपसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अंगूठी वापस कर दें, वरना मुझे पुलिस को इत्तला देनी होगी। मैं आपके सामने बैठी हूँ, अंगूठियाँ देकर वापस काउंटर पर रखी हैं। मुझे नहीं मालूम आप क्या बात कर रहे हैं। विक्की, जी सर। पुलिस को फोन करो। क्या आप पुलिस को बुलवा रहे हैं? मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? हाँ, आप अंगूठी वापस कर दें और वापस चली जाए, वरना अगर पुलिस आ गई तो मैं ना आपकी सुनूंगा वरना पुलिस आपकी सुनेगी। कहा है ना, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। आपके उस मुलाजिम ने खुद अंगूठी उठाकर झूठा इल्जाम उल्टा मेरे ऊपर लगाया है। पुलिस आने वाली है। मैं आपसे माजूर करता हूँ, आपको तकलीफ दी। मैडम के बैग का खबरदार, क्या मतलब है आपका? आप मेरे बैग के खिलाफ नहीं ले सकते। Don't you dare! सर थोड़ी देर ठहर के पुलिस पहुंचने वाली होगी। आपके पास 5 मिनट है, या अंगूठी दे दें या तलाशी दे दें। बिल्कुल नहीं। आप अपने ग्राहकों को इस तरह परेशान करते हैं, बिना वजह तोहमत लगा रहे हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। आप ही नहीं समझाएं। विकी, तुम्हें यकीन है कि एक अंगूठी कम है? सर मुझे 100% यकीन है कि एक अंगूठी कम है। कितने साल से आपके पास विकी? 3 साल से। पहले कभी कोई चीज़ गायब हुई है? नहीं जी। यकीनन आपके पास तो नहीं है अंगूठी, तो आपको तो परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशान तो वही होते हैं ना जो गुनहगार हो। आप तो बेगुनाह। और सिंस आपके पास अंगूठी नहीं है तो आपको कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए अगर ये आपकी तलाशी ले जाए आपके बैग की। देखिए बैग लो। सॉरी मैम। सॉरी मैडम, हम आपसे मालूम खान हैं।
अंगूठी दिन दहाड़े कैसे गायब हो सकती है? सर मुझे नहीं पता। सर उस बैग में होनी चाहिए थी अंगूठी सर। मुझे नहीं पता। मुझे अंगूठी ला के दो वरना उसकी कीमत चुका दो वरना मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा। समझ गया? अंगूठी ला के दो मुझे नहीं पता। मैं तो मर गया हूँ, अंगूठी कहाँ से लाऊंगा? बहुत कीमती अंगूठी थी। सर ये है अंगूठी सर। ये आपको कहाँ से मिली? चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरफ सोचना पड़ेगा। जब वो यहाँ आई थी तो उसके मुंह में च्युइंगम थी। जी जी जी। और जब वो गई है तो उसके मुंह में च्युइंगम नहीं थी। हालांकि यहाँ पे डस्टबिन भी नहीं है तो फिर उसने च्युइंगम का क्या किया? पर क्या किया? उसने काउंटर के नीचे च्युइंगम चिपका दी ताकि जी जी। अंगूठी उसके साथ चिपका सके और बाद में किसी वक्त आए और वो अंगूठी ले जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। की मेहरबानी। कोई ऐसी बात नहीं है। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। ठीक है मैं बाद में आ जाऊँगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ फरहाद, इंस्पेक्टर साहब आपने बहुत देर कर दी, मसला हल हो गया। मसला हल हो गया? जी। भाई तुम पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हो। तो मैं काम बंद कर देता हूँ। काम बंद नहीं, तुम काम शुरू कर दो। तुमने हमारा ये छोटा सा मसला तो हल कर दिया, अब शायद तुम एक थोड़ा सा बड़ा मसला भी हल कर सको। वो क्या? मसला, एक मिनट, उसी मसले का फोन है। जी तारिक साहब। आपने किसी को मेरी हिफाजत के लिए भेजा ही नहीं? क्या एक इंसान की एक पुलिस इंस्पेक्टर की नजर में यही अहमियत है? आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आई नीड हेल्प। तारिक साहब, मैं आपके लिए फौरन किसी आदमी को भेज रहा हूँ। जी अच्छा। भाई एक तो ये मेरा मोबाइल नंबर मेरे डिपार्टमेंट वाले हर किसी को दे देते हैं। अच्छा, मसला ये है कि तारिक साहब हैं, इनका कल से मुझे फ़ोन आ रहा है और इनका कहना है कि इन्हें कोई मारना चाहता है, इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तुम ऐसा करो कि तुम इनसे जाके मिलाओ और इनको थोड़ा सा ठंडा कराओ। मेरा ख्याल है कि उसको सिर्फ वहम है। प्रॉब्ली। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं हो सकता तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडी मिल जाए। अच्छा, वक्त हुआ तो मैं मिल लूंगा। हाँ ओके इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। वो पुलिस ने गश्त बढ़ा दिया शहर में। इस वक्त मेरा घर से बाहर निकलना जी खतरे से खाली नहीं होगा। ओह, अब मुझे पुलिस से बात करना पड़ेगी कि वो अपना गश्त कम कर दे। सामने बैग लेने जाना है जो किसी के हाथ में थमाए है। सर जी वो बैग आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा जी। वो बंदा किसी से कुछ नहीं कहेगा। मैं उसे डरा कर और समझा कर आया था जी। देखो, मुझे वो बैग और उस आदमी का सर दोनों चाहिए। और उसने तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारा कद, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा चलने का तरीका सब पुलिस को बता दिया है। और फिर हमारे बिजनेस में रिस्क नहीं लिया जाता। अंडरस्टैंड? जी सर जी। उस आदमी का घर याद है तुम्हें? मैं पूछ रहा हूँ, उस आदमी का घर याद है तुम्हें? जी सर जी। मुझे वो बैग चाहिए। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंच जाए, तुम जाओ और वो बैग लेकर आओ। जी सर जी। तारिक साहब,
मुझे इंस्पेक्टर परवेज ने भेजा है। आपने उन्हें फोन किया था कि आप खतरे में। आप अकेले आए? पुलिस कहाँ है? क्या मैं आपसे कोई बात कर सकता हूँ? जी नहीं, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, वो किसी भी वक्त आके मुझे मार सकता है। आप तो कोई बात का यकीन क्यों नहीं करते? मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। अगर इंस्पेक्टर परवेज को कन्विंस करने के लिए मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात नहीं टालेंगे। मगर इससे पहले आपको मुझे कन्विंस करना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई आपको मारना चाह रहा है? मुझे ये लग नहीं रहा। एक डाकू मुझे मारना चाह रहा है। मुझे यकीन है वो आज रात मेरे घर जरूर आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज सर। प्रोटेक्शन की हद तक तो ठीक है, लेकिन किसी मुजरिम को पकड़ने में अक्सर नाकाम ही रहते हैं वो।
मैं चाहता हूँ डाकू बैग लेके चला जाए और मुझे कुछ ना कहे। इसके अंदर खौफजदा रहने से तंग आ गया हूँ। क्या आप उस डाकू को डिस्क्राइब कर सकते हैं? जिन चेहरे में से इतना नजर तो नहीं आया, लेकिन उसकी काली और बेरहम आंखें मुझे अच्छी तरह याद है। दरमियाने कद काट का था, लेकिन जरा भारी भरकम जिस्म। उसकी आवाज भारी सी थी, और लेकिन लहजे से लग रहा था कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और उसके हाथ में वो तेज धारी वाला चाकू। आप प्लीज इंस्पेक्टर परवेज से कहें कि मेरी हिफाजत के लिए कुछ पुलिस वालों को भिजवा दें प्लीज। फरहान, वो बैग इस वक्त कहाँ है? मेरे कमरे में, लेकिन मैं आपको दे नहीं सकता और ना ही आपको खोलने दूंगा। आप इस खौफ को नहीं समझ सकते। ये जिंदगी और मौत का मसला है। मैं आपके खौफ को समझ सकता हूँ, लेकिन हो सकता है उस बैग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे खतरा लगा तो वो यहाँ नहीं आएगा। अगर पुलिस को हिफाजत के लिए बुलवा लिया तो फिर वो डाकू तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। और वो बैग हमारा ट्रम्प कार्ड है। जिस तरह एक शेर का शिकार किया जाता है, जब तक कि वो शेर निशाने तक ना पहुंच जाए तब तक हमें कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे वो आगाह हो जाए। इसी तरह जब तक डाकू हम तक नहीं पहुंचता हमें उसे चौंका देने वाली कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। दिस मे बी आवर ओनली चांस।
कल रात तो कुछ भी नहीं हुआ, लगता है मेरी छठी हिस्स फेल हो गई। अशरफ खान चाहते थे इस घर में मुंतकिल हुआ था। मकतूल की लाश के करीब किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि कत्ल एक नौमी पत्नी मजबूर आदमी ने तेज धार वाले चाकू से किया। कल रात की इस कत्ल की वजह से मॉडल टाउन खास तौर पर जू ब्लॉक के मकीनों में खौफ फैल गया। फरहान, ये कत्ल यहाँ से 2 घर छोड़ के हुआ है। डाकू मुझे मारने के लिए आया और गलती से किसी और को मार के चला गया, लेकिन अगली दफा ये गलती नहीं करेगा। फरहान, फरहान मैं मरने वाला हूँ यार, वो सीधा मारने मुझे आ रहा है। यार वो दिन दिहाड़े तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। जाओ देखो कौन आया। जाओ देखो, कुछ नहीं होगा, देखो जाके। भाई जरा बाहर आए, मेरी बात तो सुने, अपने भाई की मदद करें। मैं बहुत बीमार हूँ भाई, ये मेरी रिपोर्टें हैं। अल्लाह आपको और देगा भाई। माफ करो, जाओ। भाई घर में कोई है? जाओ जाओ भाई मेरी बात तो सुने भाई, जाओ मेरी जाओ मदद जाओ, करें, अल्लाह बहुत देगा। घर में कोई और है? कहा ना, भाई कहा ना, जाओ भाई मेरी जाओ। बात तो
फरहान फरहान मुझे अभी एक फ़ोन आया था, मैं 2-3 मरतबा हेलो का, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। या तो कोई गलत नंबर मिल गया होगा। पर यार या फिर वो टाकू ये देखना चाह रहा होगा कि तुम करते हो या नहीं। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। मैं फ़ोन करके आता हूँ। बाहर कोई है? हाँ, मुझे एक आवाज़ भी आई है और बाहर कोई साया भी गुजरा है। फरहान मुझे मारने आ गया। फरहान वो मुझे मारने आ गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। फरहान रिलैक्स। मैं बाहर जाके देखता हूँ, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें मोबाइल पे रिंग करूँगा। got it? गाड़ी लेके आओ। वेलकम बैक फरहान। इस दफा लगता है तुम अपने नेक कमाल की वजह से बच गए। तारिक को गिरफ्तार कर लिया सर आपने? हाँ, तारिक को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन तुम ये बात मान लो कि इस
छोड़े, मैं नहीं जानना चाहता कि उस बैग में क्या था, सिर्फ ये बता दें वो अपने सही मालिक तक पहुंच गया कि नहीं।